Good morning class. This is class for class 8 and today we are going to study English grammar. So open your book and let's start. Open page number 20 जिसमें आप लोगों का चैप्टर 4 दिया हुआ है नाउन. ठीक है, नाउन क्या होता है सबको पता है. नाउन इज़ अ नेम गिवन टू अ पर्सन, एनिमल, थिंग और आइडिया. ठीक है, किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग या आइडिया को अगर नाम दिया जाए तो उसे हम नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल में बॉय, एवॉन, डॉग, इंडिया, टेबल, ऑनेस्टी एक्सेट्रा. अब नाउन को जो है बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया गया. जैसे 5 काइंड्स होते हैं, इसको किस तरह से हम काउंट कर सकते हैं. इसके कैसे सिंगुलर नाउन मतलब एक होता है या एक से ज़्यादा होते हैं, और इसके जेंडर्स. ठीक है, सबसे पहले हम काइंड देखेंगे. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आउट ऑफ कॉमन नाउन. अगर हम देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हम कॉमन नाउन से देख सकते हैं. जैसे वुमेन क्या है हमारा कॉमन नाउन, जितने भी वुमेन्स हैं वो सारे क्या है हमारे कॉमन नाउन. सारी जितनी भी औरतें हैं उनको औरतें ही बोली जाएंगी. ठीक है, लेकिन अगर उनमें से किसी औरत का नाम दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन. जैसे मिसेस गुप्ता. मिसेस गुप्ता क्या है, अब हर औरत का नाम तो मिसेस गुप्ता नहीं होगा. या शालिनी. शालिनी क्या है, हर एक लड़की का नाम शालिनी होगा नहीं. तो शालिनी क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो एक प्रॉपर लड़की की बात की जा रही है. अगर गर्ल बोला जा रहा है तो वो कॉमन नाउन, क्योंकि सारी लड़कियों के लिए गर्ल ही बोला जाएगा. ठीक है, अब वुमेन है तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा वुमेनहुड. बॉय है तो बॉयहुड. कैप्टन का कैप्टनसी. मैन का मैनहुड. रॉग्यू का रॉग्यूरी. किंग का किंगडम और स्लेव का स्लेवरी. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कुछ हम प्रीफिक्स जो है ऐड करके हम क्या कर सकते हैं कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आउट ऑफ वर्ब. वर्ब से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं. जैसे अराइव है तो अराइवल. ओबे है तो ओबीडियंस. ग्रो है तो ग्रोथ. एक्सपर्ट है तो एक्सपेक्टेशंस. कन्वर्स है तो कन्वर्सेशन. प्रोटेक्ट है तो प्रोटेक्शन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आउट ऑफ एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव से भी हम कैसे, एडजेक्टिव मतलब ऐसे वर्ड्स जो नाउन के बारे में विशेषता बताए. यंग. यंग क्या है, एक इंसान के बारे में बताएगा ना कि वो कैसा है, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा यूथ. शॉर्ट का शॉर्टेज. फ्री का फ्रीडम. फॉल्स का फॉल्सहुड. इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंस. शार्प का शार्पनेस. सम वर्ब डू नॉट चेंज फॉर्म व्हेन यूज एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जिनको जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं तो उनका कोई भी फॉर्मेशन चेंज नहीं होता है. लव का लव रहेगा. होप का होप रहेगा. सॉब का सॉब रहेगा. क्लाइम का क्लाइम रहेगा. ठीक है, यहाँ पे मीनिंग जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बदल जाती है. जैसे लव मतलब प्यार करना. लव मतलब यहाँ पे प्यार. होप मतलब उम्मीद करना. होप मतलब उम्मीद. क्लाइम मतलब चढ़ना. यहाँ पे क्लाइम मतलब भी चढ़ना. ठीक है, मतलब ये जो है क्या है वर्ब, ऐसे वर्ब है जो काम बताते हैं, एक्शंस बताते हैं. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एक बोल सकते हैं नाउन है जिसको हम क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं. दे आर 2 नंबर्स ऑफ नाउन. अब 2 तरह के नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन. सबको पता है सिंगुलर नाउन कब होता है, जब हम एक पर्सन, एक थिंग, एक एनिमल या एक प्लेस की बात कर रहे हो तो उसे हम सिंगुलर नाउन कह देंगे. जैसे बॉय, पेज, नोट, लॉयन, एप्पल, डे, आवर, फीलिंग एक्सेट्रा. लेकिन अगर वही नाउन एक से ज़्यादा पर्सन, एक से ज़्यादा एनिमल, एक से ज़्यादा प्लेस, एक से ज़्यादा थिंग के बारे में बात कर रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे प्लूरल नाउन. जैसे बॉयज़, पेजेस, नोट्स, लॉयंस, एप्पल्स, डेज, आवर्स, फीलिंग एक्सेट्रा. ठीक है, यूजुअली प्रॉपर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो प्लूरल बट व्हेन दे आर यूज्ड एज कॉमन नाउन. यूजुअली देखा जाए तो प्रॉपर नाउन का, मटेरियल नाउन का और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भी प्लूरल नंबर नहीं होता है. लेकिन कब होता है, जब कॉमन नाउन को यूज़ कर रहे हो. ठीक है, हाउ टू फॉर्म प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर. अब प्लूरल को कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं सिंगुलर वर्ड्स से. कुछ वर्ड्स में क्या करते हैं हम एस का यूज़ करते हैं, एस या ई एस का को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है प्लूरल फॉर्म हो जाता है. जैसे गर्ल का गर्ल्स. डे का डेज. बॉय का बॉयज़. टेबल का टेबल. सॉन्ग का सॉन्ग्स. विंडोज़ का विंडो का विंडोज़. कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें से हम एस को हटा के, कुछ ऐसे वर्ड है जिनका लास्ट में एस होता है या सी एच होता है या एक्स होता है. ठीक है, जिसको हम किससे चेंज कर सकते हैं ई एस से. ठीक है, जिसके भी लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, एक्स, जेड या सी एच आए
उसके लास्ट में हम ES को लगा के हम उसको प्लूरल फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे गैस का हो जाएगा गैसेस, लास्ट में S है। ड्रेस में डबल S है तो ES ड्रेसेस। मैच का मैचेस, फैक्स का फैक्सेस एक्सेट्रा। इफ़ द नाउन एंड इन Y, अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में Y लगते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, Y को हटा के IES का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में Y होते हैं लेकिन उसके बाद भी हम IES नहीं करते हैं, जैसे डे, बॉय, टॉय। ये सारे क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में Y तो है लेकिन हम Y को हटा के IES नहीं लगाते, सिर्फ S का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं Y जिसके लास्ट में Y आता है तो Y को हटा के हम IES लगाते हैं, जैसे फेरी, फेरी का Y हटा के हम IES का यूज़ करेंगे। फैमिली Y हटा के IES यूज़ करेंगे। डेयरी का Y हटा के IES यूज़ करेंगे। स्टोरी का Y हटा के IES यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में Y होते हैं, जैसे अभी हमने बताया, जैसे मंकी, मंकी के भी लास्ट में देखिए Y है लेकिन उसमें Y हटाया नहीं गया है, उसमें सिर्फ S को ऐड किया गया है। डोंकी, ऐसे, डे, बॉय, टॉय, ये सारे क्या हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में Y तो आते हैं लेकिन हम उसके Y को हटा के IES नहीं लगाते। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में क्या होते हैं, O से एंडिंग होता है तो उसको हम कैसे प्लूरल में चेंज करते हैं, लास्ट में ES लगा के। जैसे हीरो का हो जाएगा हीरोज़, इको को हो जाएगा इकोज़, पोटैटो का हो जाएगा पोटैटोज़ और मैंगो का हो जाएगा मैंगोज़। ठीक है, अब है इफ़ और नाउन एंड एंड्स इन F और FE। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में F या FE होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस F को और FE को हटा के VES का यूज़ कर सकते हैं प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। जैसे काफ तो हो जाएगा काफ्स, हाफ का हो जाएगा हाफ्स, वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स, थीफ का हो जाएगा थीव्स। उसके बाद है द फॉलोइंग नाउन फॉर्म प्लूरल्स बाय चेंज ऑफ द इनसाइड वॉवल। इनसाइड मतलब बीच का जो भी वॉवल है उसे चेंज करके हम उसे प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे फुट का फीट, वुमेन का वुमेन, टूथ का टीथ, माउस का माइस एक्सेट्रा। फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में क्या होते हैं, डबल O या IO रहता है। ठीक है, उसके लास्ट में भी हम क्या करेंगे, सिर्फ S का यूज़ करेंगे और उससे हम S लगा के प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे स्टूडियो, उसके लास्ट में IO है तो स्टूडियोज़ S लग जाएगा। फोलियो IO है, फोलियोज़। फोटो तो फोटोज़ हो जाएगा। पोर्टफोलियो, इसमें भी IO है तो लास्ट में S लग जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है, जैसे चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रेन, ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन, मतलब N या EN का यूज़ किया जाता है। प्लूरल ऑफ लेटर्स, फिगर्स, साइन, सिंबल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग अस। जितने भी लेटर्स का यूज़ किया जाता है, कैपिटल लेटर्स, फिगर्स का, साइन का, सिंबल का, उनके लास्ट में हम S यूज़ करके उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे MBA का MBAs, BA का BAs, MLA का MLAs, MP का MPs। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं, मतलब दो जो वर्ड्स हैं, दो जो नाउन हैं वो जोड़ के लिखे जाते हैं। इसमें जो हमारा मेन नाउन रहता है जो कि क्या है, फर्स्ट में मदर, सिर्फ उसी में हमारा S लगता है। जो मेन वर्ड रहेगा उसमें हमारा S लगेगा। जैसे फादर तो फादर्स इन लॉ, नाइट एरेंट तो नाइट्स एरेंट्स। ठीक है, नाइट्स एरेंट, तो इसमें क्या है कि जो मेन वर्ड है सिर्फ उसी में हमारा S लग के हम क्या करेंगे, उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस से हैं, जैसे अपेंडिक्स, एनालिसिस, फोकस, रेडियस, डेटम, बेसिक, मीडियम, फॉर्मूला। इसमें क्या है, अलग अलग तरह के हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अपेंडिक्स का हो जाएगा अपेंडिसिस, एनालिसिस का हो जाएगा एनालिसिस, फोकस का हो जाएगा फोकी, रेडियस का हो जाएगा रेडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनका अलग अलग फॉर्मूला है प्लूरल का, तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम जेंडर में देखेंगे, जेंडर क्या है, बताता है कि एक नाउन क्या किस जेंडर से बिलोंग करता है, वो फीमेल है, मेल है, किसी और चीज़ से है या किसी और जेंडर से है या कॉमन जेंडर है। ये क्या है, ये इससे हम पता करेंगे जेंडर से। अब इसके हिसाब से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर वो नाउन होता है जिससे हम ये बता सकें कि जो नाउन हमें बताया जा रहा है वो मेल पुरुष जाति से बिलोंग करता है या नहीं करता है। जैसे डॉग, बॉय, लॉयन, मैन, मॉन्क एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, एक पुरुष जाति का जो वो है, पुरुष जाति जो है उससे बिलोंग करते हैं। डॉग, बॉय, लायन, मैन, मॉन्क एक्सेट्रा। फेमिनाइन जेंडर क्या बताता है
कि जो नाउन है वो स्त्री जाति से बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर। जैसे एग्जाम्पल में बिच, गर्ल, लॉयनेस, वुमेन, नन, एक्सेट्रा। कॉमन जेंडर मतलब होता है एक ऐसा नाउन जो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है, एक ही जेंडर एक ही जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है। जैसे टीचर, अब टीचर अगर मेल है, अगर पुरुष है टीचर तो भी हम उसे टीचर कहेंगे, अगर फीमेल टीचर है तो भी हम टीचर कहेंगे। पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स में अगर हम मम्मी की बात करें तो भी हम पेरेंट्स ही कहेंगे, पापा की बात करें तो भी हम पेरेंट्स ही कहेंगे, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर में मैक्सिमम नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं जो मेल या फीमेल दोनों में कंसिडर नहीं किए जाते हैं, जैसे टेबल, चेयर, नाइफ। अब आप लोग इसका बता सकते हो कि कौन सा जो नाइफ है वो फीमेल है और कौन सा नाइफ जो है वो मेल है, कौन सा पेन जो है वो फीमेल है, कौन सा पेन मेल है, ये क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स जिनका आप ऐसी चीज़ें जिनका आप जेंडर नहीं बता सकते, उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। उसके बाद दिया गया है कि कैसे हम फेमिनाइन जेंडर को फॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में हम ESS को लगा के हम उसका फेमिनाइन जेंडर लिख सकते हैं, जैसे ऑथर का ऑथरेस, होस्ट का होस्टेस, मेयर का मेयरेस, ठीक है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में हम ESS लगाते हैं, जैसे बाय ड्रॉपिंग लास्ट वॉवेल। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, हम लास्ट वॉवेल को हटा देते हैं। जैसे इसमें O है, O को हटा के ACTRESS, डायरेक्टर का भी O हटा के RESS, O यहाँ से हटा के TRESS, ठीक है। तो लास्ट जो वॉवेल होता है उसको हटा के हम ESS का यूज़ करते हैं। उसके बाद है बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन। कोई वर्ड क्या होता है, यहाँ पे भी क्या है, हम O को हटा के एम्परर, एम्प्रेस लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये E हटा के यहाँ पे एम्प्रेस लिखा गया। एबॉर्ट का जो है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें डायरेक्टली हम ESS नहीं लगा सकते, जैसे यहाँ पे OTB हटाया गया है, यहाँ पे मास्टर का मिस्ड कर दिया गया है, ठीक है। गॉड का DD हो गया है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ESS ज़रूर लगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चेंजेस भी होते हैं। अब कुछ ऐसे जेंडर हैं जिनके पूरी तरह से भी बोल सकते हो कि चेंज किया जाता है, जैसे विडोवर का हो जाएगा विडो, फॉक्स का हो जाएगा विक्सन, ब्राइड ग्रूम का हो जाएगा ब्राइड, प्रॉपर्टियर का हो जाएगा प्रॉपर्टेक्स, लैड का हो जाएगा लेक्स। मतलब मैचेबल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत तरह से वो डिफरेंट फॉर्म्स में हम चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट हमारा जो वर्ड हो जाएगा वो फेमिनाइन जेंडर में डिफरेंट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। बाय चेंजिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, आप क्या कर सकते हो, या तो पहले का वर्ड या तो बाद का वर्ड आप उसे चेंज कर सकते हो, जिससे आप फेमिनाइन जेंडर में आप चेंज कर सकते हो। जैसे ही बियर को ही कभी हो जाएगा शी, बियर का बियर ही रहेगा। बुल काफ, बुल का जो रहेगा काऊ, काफ का काफ ही रहेगा। लेकिन ग्रैंड फादर में देखें तो ग्रैंड रहेगा, फादर का मदर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके स्टार्टिंग में या तो फर्स्ट वर्ड हम चेंज कर दें या तो सेकंड वर्ड हम चेंज कर दें। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्टली कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, उसको आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कॉक का हैन, बॉय का गर्ल, पापा का मम्मा, सर का मैडम, बुल का काऊ, रैम का यू। ये सारे जो है हमारे क्या हो जाएंगे, ऐसे वर्ड्स जो पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिए गए हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर हम नाउन की बात करें, वरना नाउन और प्रोनाउन दैट स्टैंड्स एज सब्जेक्ट सेट टू बी अ नॉमिनेटिव केस, ठीक है। अगर हम नाउन और प्रोनाउन की बात करें, अगर वो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, जो भी वर्ब वहाँ पे हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, उसको हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। अगर वहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है तो वो हमारा पॉजेसिव केस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, राहुल गेव अ बुक टू हिज ब्रदर, इन द सेंटेंस राहुल डिनोट्स द सब्जेक्ट। राहुल क्या हमारा सब्जेक्ट है, राहुल क्या हमारा नॉमिनेटिव केस है। बुक एंड ब्रदर डिनोट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बुक और ब्रदर क्या है हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। बुक तो हमारा क्या है डायरेक्ट है, हिज ब्रदर क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हेंस दे आर इन ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। और यहाँ पे जो है क्या है, ब्रदर के बारे में बताया जा रहा है ना कि वो किसका ब्रदर है, राहुल का ब्रदर है। तो राहुल का पोजेशन किस पे शो कर रहा है, ब्रदर पे, और किस वर्ड से शो कर रहा है, हिज से। तो इसलिए हिज क्या हो जाएगा हमारा पोजेशन, पॉजेसिव केस हो जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है। यहीं पे आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो ओवर होता है। आप लोग इसको रीड करिएगा। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो है आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।